कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तून अपनी इच्छाओं को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। नमस्कार, जय हिंद। मास्टर बाबा हिंदी क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज उनको सीखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। आइए बिना विलंब किए हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए, अक्सर परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, तत्सम और तद्भव। पहले ये समझना है कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। देखिए, संस्कृत के समान, तत्सम का मतलब उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, या यूँ कह लीजिए कि संस्कृत भाषा से जो सीधे शब्द हिंदी में स्वीकार कर लिए गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया उनकी वर्तनी में, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव का तात्पर्य है जो संस्कृत से उत्पन्न तो संस्कृत से हैं वे, लेकिन उनकी वर्तनी में बदलाव हो गया है, या बहुत सरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि उनका थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप, हम अपने बोलने के सरलता के अनुसार उनमें थोड़ा सा फेरबदल कर लिया है, वे तद्भव कहे जाते हैं शब्द। समझ गए। अब हम सीधे चलते हैं अभ्यास प्रश्नों पर, प्रैक्टिस सेट पर। जो जैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आएंगे उन पर विचार करते हैं। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हुलास शब्द का तत्सम रूप बताइए। शब्द है हुलास, हुलास का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम क्या होगा? विलास या हास्य या उल्लास या हास? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा उल्लास। क्या होगा? उल्लास शब्द जो है वो तत्सम है और उससे बना है हुलास जो है तद्भव। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तत्सम नहीं है। कौन सा? इंदु, मनोज, दिनेश, रात। देखिए, इसमें जो इंदु है वो बिल्कुल तत्सम है। इंदु का अर्थ है चंद्रमा। मनोज तत्सम है, कामदेव का दूसरा नाम है मनोज। दिनेश सूरज को कहते हैं जो तत्सम है। रात जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, यह तद्भव है और इसका तत्सम होता है रात्रि। तत्सम क्या होता है? रात्रि। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, ससुर का तत्सम क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ससुर, ससुर का तत्सम क्या होगा? ससुर, ससुर, श्वसुर, श्वश्रु, क्या होगा? देखिएगा, इसका तत्सम रूप होता है श्वसुर। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लिखा है, तालव्य सा बनेगा, आधा वा रहेगा और ऐसे सुर, ये स्वसुर। इसका मतलब है ससुर। सरल करके हमने कर लिया ससुर। ये तद्भव है ससुर, और श्वसुर ये है तत्सम रूप। यहाँ पर जो लिखा है श्वश्रु, ऑप्शन नंबर 4 पर देखिएगा, श्वश्रु लिखा है। श्वश्रु का मतलब होता है सास। क्या होता है? सास और ससुर, है ना, जो रिश्ते होते हैं। ससुर, ये श्वश्रु का अर्थ है सास और श्वसुर का अर्थ है ससुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गेहूं का तत्सम क्या है? बहुत मोस्ट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में ये आता है। यह शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। क्या होगा? गोधूम, गोमय, गोधन, गेहुआ। तो बिल्कुल इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1, गोधूम। गोधूम तत्सम है और गेहूं उसका तद्भव है। गोमय जो लिखा है ऑप्शन नंबर 2 पर, ये गोबर को कहते हैं। गोबर जो शब्द है ये
तद्भव है और इसका तत्सम होता है गोमय। समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। ढीठ। ढीठ शब्द का तत्सम है, क्या होगा तत्सम इसका? दृष्ट, पुष्ट, धृष्ट, दृश्य। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो ढीठ का अर्थ होता है, इसका तत्सम होता है धृष्ट। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3, धृष्ट है तत्सम और ढीठ है तद्भव। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, मुदरी। मुदरी का तत्सम क्या होगा? ये भी अक्सर पूछा जाता है शब्द मुदरी। क्या होगा? मुदरिका, मुद्रिका, मुद्रा, मुद्री। देखिए, मुदरी अंगूठी को कहते हैं। किसको कहते हैं? जो उंगली में अंगूठी पहनी जाती है उसको कहते हैं मुदरी, और इसका तत्सम रूप होता है मुद्रिका। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। समझ गए, मुद्रिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? मधुप, भंवरा, भ्रमर, पुष्प। देखिएगा, मधुप ये भंवरे को कहते हैं, ये तत्सम रूप है। भ्रमर ये भी तत्सम रूप है, भंवरे को ही कहते हैं। पुष्प फूल को कहते हैं, ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है फूल। समझ गए, फूल। यहाँ पर तद्भव जो है ऑप्शन में ये है भंवरा। ऑप्शन नंबर 2 भंवरा जो है तद्भव है, बाकी सभी तत्सम शब्द दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मक्खी का तत्सम रूप है। मक्खी का तत्सम रूप क्या है? मक्षिका, मच्छिका, माछी, मच्छी। इसका तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सही है 1। ऑप्शन नंबर 1 पर मक्षिका। मक्षिका तत्सम है और तद्भव है मक्खी। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नहीं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं है, कौन सा नहीं है? स्कंध, ईर्ष्या, कपोत, हल्दी। बहुत अच्छा प्रश्न है, सोचिए 2 सेकंड, क्या होगा इसका सही उत्तर? तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव कौन है? इसमें 3 शब्द जो हैं वो होंगे तत्सम, 1 होगा तद्भव। तद्भव हमें पहचानना है। देखिए, स्कंध जो है वह तत्सम रूप है, इसका तद्भव होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। और ईर्ष्या जो है ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है ईर्खा भी कह देते हैं, या फिर ऐसे भी लिख लेते हैं इसको ईर्षा करके। समझ गए। कपोत जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर। हल्दी, हल्दी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही इसका जवाब होगा। हल्दी शब्द जो है वह है तद्भव और इसका तत्सम होता है हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा। ढंग से समझिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। हरिद्रा तत्सम है और हल्दी तद्भव है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शब्द तद्भव है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। कौन सा तद्भव है ये पूछ रहा है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पंख जो है ये है तद्भव और इसका तत्सम होता है पक्ष। तत्सम क्या होता है? पक्ष। इसी से शब्द बना पक्षी, जिसके पक्ष होते हैं वो पक्षी। समझ गए। पृष्ठ जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है पीठ। क्या होता है? पीठ। लज्जा ये लाज होता है इसका। समझ गए। और शिला ये सिल, इसको सिल कहते हैं, इसका तद्भव। समझ गए। ये यहाँ पर पंख जो है ये तद्भव है, यही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव परिधान, गर्दभ, गर्दभ, पिटक, पिटारा। कौन सा शब्द तद्भव है ये पूछा जा रहा है। देखिए, परिधान तत्सम है, वस्त्र को कहते हैं। गर्दभ गधा को कहते हैं, ये भी तत्सम है। और जो पिटारा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पर,
ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है पीटक। तत्सम क्या होता है? पीटक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम: सपूत, कोयल, सांकल, संध्या। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा कौन सा इसमें शब्द तत्सम है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए सपूत जो है वो तद्भव है, कोयल तद्भव है, सांकल तद्भव है, संध्या जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, ये है तत्सम और इसका तद्भव होता है सांझ। तद्भव क्या होता है? सांझ। समझ गए? सांझ होता है इसका तद्भव। अब यहाँ पर भी देखिए, हम ऑप्शन ये जो हैं इन पर भी डिस्कस करनी है। सपूत का तत्सम होता है सुपुत्र। क्या होता है? सुपुत्र। ये कोयल का होता है तत्सम कोकिल। क्या होता है? कोकिल। ये सांकल का जो तत्सम होता है वो होता है श्रृंखला। क्या होता है? श्रृंखला। समझ गए? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल प्रश्नानुसार सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव कौन सा है? उलूक, कूप, पुस्तक, ओझा। कौन सा इसमें तद्भव है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। ओझा तद्भव है और इसका तत्सम होता है उपाध्याय। क्या होता है? उपाध्याय, है ना? ये ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपाध्याय तत्सम है, ओझा तद्भव है। बाकी सभी इसमें जो हैं वो तत्सम हैं। इनके तद्भव रूप भी हम समझ लेते हैं। उलूक का तद्भव होता है उल्लू। क्या होता है? उल्लू। कूप का होता है कुआं। कुआं। समझ गए? ये कूप। और पुस्तक का होता है पोथी। पुस्तक का क्या होता है? पोथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कठिनाई स्तर कठिन करने के लिए ऐसे भी प्रश्न आएंगे। इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं। ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसमें सभी शब्द तत्सम हों। कौन सा होगा? इसमें लिखा है वरयात्रा, आग और आम। इसमें है शलाका, 14 बेल। इसमें है बिल्व, पुष्प, अग्नि। इसमें है प्रस्तर, अक्षोट, नेह। इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है बिल्व। बिल्व कहते हैं बेल को। बेल एक पेड़ होता है, बेल। पुष्प फूल को कहते हैं, अग्नि आग को कहते हैं। तो इसमें ये तीनों रूप तत्सम लिखे हुए हैं। यही बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। बाकी इसमें देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में वरयात्रा बारात को कहते हैं। वरयात्रा किसे कहते हैं? बारात को। ये तत्सम है वरयात्रा। लेकिन एक ही शब्द इसमें तत्सम है, बाकी 2 तद्भव लिखे हुए। आग को अग्नि कहते, आम को आम्र कहते। आम को क्या कहते हैं? आम्र। इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। दूसरा है शलाका, सलाई को कहते, ये तो तत्सम लिखा हुआ है, लेकिन 14 और बेल ये तद्भव हैं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। 14 को कहते हैं चतुर्दश। ये समझ लीजिएगा, संख्याएं भी पूछी जाती हैं। चतुर्दश ये है इसका तत्सम। बेल ये बिल्व है। फिर ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही हो गया। अगला है ऑप्शन नंबर 4, प्रस्तर पत्थर को कहते हैं। ये तत्सम लिखा है। अक्षोट ये भी तत्सम लिखा है, अक्षोट। समझ गए? अखरोट को कहते हैं अक्षोट। नेह जो है ये तद्भव है, इसलिए ये गलत हो गया। नेह का होता है तत्सम स्नेह। क्या होता है? स्नेह। इसलिए ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। तद्भव शब्दों वाला विकल्प कौन सा है? अब कि तद्भव शब्दों वाला पूछ रहा है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गोबर, पर्यंक, पुष्प, हल्दी, कपोत, दधि, मछली, खीर, दूध, नारिकेल, कपाट, करपट। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी शब्द तद्भव हैं? है ना? तद्भव। क्वेश्चन नंबर 15
बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा है मछली, खीर और दूध। ये तीनों शब्द तद्भव हैं। मछली का तत्सम होता है मत्स्य, क्या होता है? मत्स्य। खीर का होता है क्षीर, समझ गए? दूध का होता है दुग्ध, दूध का क्या होता है? दुग्ध। इसलिए ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। गोबर जो है यहाँ पर लिखा, इसको कहते हैं गोमय। क्या कहते हैं? गोमय। ये इसका तत्सम होता है, ये तद्भव है। लेकिन यही तद्भव है फिर आगे पर्यंक, पलंग को कहते हैं। पर्यंक किसे कहते हैं? पलंग, है ना, पलंग। और पुष्प फूल को कहते, अर्थात इसमें तीनों तद्भव नहीं है, इसलिए यह विकल्प कट गया। फिर है हल्दी, हल्दी तद्भव है लेकिन कपोत और दध, कपोत कबूतर को और दध ये जो है दही, इसमें इस हल्दी ने सब गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये कपोत और दध ने, इसलिए ये विकल्प कट गया। फिर ये तो 3 वाला सही हो गया, मछली, खीर, दूध। नारिकेल, नारियल को कहते हैं। नारिकेल किसे कहते हैं? नारियल, है ना, गर्री जो, नारियल। कपाट किवाड़ को कहते, करपट कपड़ा को कहते हैं, इसलिए ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, समझ गए? ये इसमें चौथे में सभी तत्सम है, इसलिए ये चला गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कपूर शब्द है, कपूर शब्द कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? देखिएगा, कपूर शब्द जो है ये तद्भव है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। इसका तत्सम होता है कर्पूर। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर, कपूर की तरह गौर वर्ण के थे भगवान शिव। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर। 17, किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम हैं किसमें? शर्करा, पवन, घृत, घोड़ा, ओष्ठ, किताब, कार्य, कंधा। देखिएगा कौन सा इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, इसमें सभी शब्द तत्सम है। शर्करा कहते हैं शकर को, इसका तद्भव है शकर। पवन का तद्भव होता है पवन, पवन वायु हवा को कहते हैं, लेकिन इस पवन शब्द का तद्भव होता है पवन। देखिए तत्सम तद्भव में ये ध्यान रखना है, प्रत्येक शब्द का तद्भव अलग होता है, इसकी मीनिंग से तात्पर्य नहीं होता यहाँ पर, समझ गए? अब कहिए पवन का वायु कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। पवन का पवन होता है, शर्करा का शकर होगा, चीनी नहीं होगा, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, इसमें दोनों शब्द तत्सम हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, घृत तत्सम है, इसका घी होता तद्भव, लेकिन घोड़ा यहाँ पर तद्भव है, एक तत्सम और एक तद्भव। घोड़ा को कहते हैं घोटक, तत्सम इसका होता है घोटक, ये भी समझना है। ये प्रश्न, ये शब्द काफ़ी बार पूछा गया, घोड़ा। ओष्ठ, ओठ को कहते हैं, ये तत्सम है, लेकिन किताब, किताब जो है ये विदेशज है, पुस्तक होता है हिंदी में, किताब हिंदी का शब्द ही नहीं है, इसलिए ये चला गया, ये भी चला गया। अब फिर है कार्य, कार्य ये तो तत्सम है, लेकिन कंधा तद्भव हो गया, कंधा का तत्सम होता है स्कंध, समझ गए? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18, कदम का तत्सम रूप बताइए। कदम एक शब्द है, कदम क्या होगा? पैर, कदम्ब, करदम, कपाट। देखिए कदम का तत्सम होता है कदम्ब, ऑप्शन नंबर 2, एक पेड़ होता है कदम्ब का, समझ गए? ये है। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, कौन से विकल्प में क्रमशः तत्सम और तद्भव, अर्थात पहले तत्सम होना चाहिए फिर तद्भव होना चाहिए, क्रमशः शब्द लगा हुआ है। क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए सूर्य, चांद, सूर्य तत्सम है लेकिन चांद तत्सम नहीं है, चांद तद्भव है।
सूर्य तत्सम है और चांद तद्भव है, अर्थात यही ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए? बिल्कुल यही सही जवाब होगा। चांद का तत्सम होता है चंद्र। क्या होता है? चंद्र। फिर धर्म और कर्म, ये दोनों तत्सम हो गए, ये धर्म और कर्म होता है। पीठ और पृष्ठ, ये पीठ जो है ये तद्भव है और पृष्ठ तत्सम है और दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात ये भी जवाब नहीं हुआ। पत्ता और रात, पत्ता को कहते हैं पत्र, पत्ता का तत्सम होता है इसका पत्र। समझ गए? और रात का होता है रात्रि, इसलिए नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, यूथ का तद्भव बताइए। बहुत मोस्ट प्रश्न है, देखिएगा। यूथ का तद्भव बताइए, क्या होगा? युव, योग, जत्था, युग। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 जत्था। जत्था है तद्भव और यूथ है तत्सम। समझ गए? यूथ का अर्थ होता है जत्था, बाकी कोई नहीं होगा। ये युव है, युव का मतलब जिन्हें हम युवा कहते हैं। एक शब्द चलता है युवावस्था। क्या है? युवावस्था। यदि इसका विच्छेद पूछ लिया जाए, है ना, विच्छेद, तो होगा युव धन अवस्था। ध्यान रखिएगा, युवा धन अवस्था नहीं होगा। अगर आपके ऑप्शन में ऐसे आ जाता है युवन धन अवस्था, तो ये सही होगा। इनमें से कोई एक ही दिया होगा, युव या युवन। युवन संस्कृत का शब्द है, उसी से बना है युव। ये जो ना आधा है इसका लोप हो जाता है और अवस्था इसमें जुड़ जाता है। समझ गए? तो ये हो जाता है युवावस्था। बस इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न था। फिर आते हैं अगली क्लास में तत्सम और तद्भव शब्दों का एक बहुत बड़ा समूह लेकर के, जिससे बाहर कोई भी शब्द नहीं होगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।